अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप लोगों को 7वें रमज़ान की या रोज़े की इफ्तारी मुबारक हो। इफ्तारी का टाइम करीब आ रहा है। इस वक्त मैं बात करना चाह रहा हूँ ख़ास तौर पे पाकिस्तानी दोस्तों से, जो लोग पाकिस्तान से कतर आ रहे हैं या कतर से पाकिस्तान जा रहे हैं। तो पीसीआर टेस्ट और फास्ट ट्रैक ऐप दो चीज़ें हैं। पीसीआर टेस्ट चाहे कोई इंडिया से कतर आ रहा हो, चाहे कोई पाकिस्तान से कतर आ रहा हो, पीसीआर टेस्ट अब ज़रूरी नहीं है, क्योंकि कतर गवर्नमेंट यहाँ पे पहुँचने के बाद हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे आपका टेस्ट करती है और उसी टेस्ट को वैलिड माना जाता है। उसका जो नतीजा है वो अगले 12 घंटों में आ जाता है। और जो आ रहे हैं ये उनके लिए है, मतलब जो कतर आ रहे हैं। बाकी जो क्वारंटीन की जो पॉलिसी है वो वही है, चाहे वो होटल की, घर की, जैसे जैसे है वो मैं बताता रहा हूँ इससे पहले। उस पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं है। दूसरी बात यह है कि यहाँ से जो लोग जा रहे हैं उनको पीसीआर टेस्ट करवाना पड़ता है, क्योंकि ये उन मुल्कों की रिक्वायरमेंट है। तो ये एक बड़ा कन्फ्यूजन अक्सर लोग पूछते रहते हैं। तो भाई, आप जिस मुल्क में भी जा रहे हो कतर से, जिस मुल्क में भी आप जा रहे हो, एक इंडिया पाकिस्तान नहीं, जहाँ पर भी आप जा रहे हो, बांग्लादेश जा रहे हो, नेपाल जा रहे हो, आप लंदन जा रहे हो, अमेरिका जा रहे हो, पाकिस्तान, इंडिया, कहीं भी जा रहे हो आप, उस मुल्क की पॉलिसी देखें कि उस मुल्क में पीसीआर टेस्ट रिक्वायर्ड है या नहीं है। ये बात आपको कौन बताएगा? ये बात आपको आपकी एयरलाइन बताएगी। ठीक है, आपकी जो एयरलाइन है जिससे आप सफ़र कर रहे हैं, ये चीज़ें उससे आप पूछिए, क्योंकि ये जो कोविड-19 की वजह से रिक्वायरमेंट्स चेंज होती रहती हैं, इसमें पॉलिसी में बड़ी तब्दीली आती है मुल्कों की। ठीक है जी, तो आप जिस मुल्क भी जा रहे हों, अपनी एयरलाइन से कंफर्म करें कि वहाँ पर क्या क्या चीज़ें चाहिए। फ़िलहाल तो ये है कि पाकिस्तान गवर्नमेंट ने ये ऐलान किया है कि 1 मई से, 1 मई 1 मई 2021 से वहाँ पर फास्ट ट्रैक ऐप पर अमल शुरू हो जाएगा। ये एक मोबाइल एप्लीकेशन है जो पाकिस्तान जाने वाले हर शख्स को मोबाइल में डाउनलोड करनी होगी, चाहे वो पाकिस्तानी है या नहीं है। इससे मतलब नहीं है, पाकिस्तान अगर सफ़र कर रहा है तो उसको ये मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करनी होगी। बिल्कुल ऐसी जैसे यहाँ कतर आने वालों को एतराज़ एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ती है, चाहे वो कतरी हो, चाहे वो हम लोग हों, कोई भी हो, सबको करनी पड़ती है। ऐसे ही पाकिस्तान जाने वालों को फास्ट ट्रैक ऐप, ये एक मोबाइल एप्लीकेशन है, इसको डाउनलोड करना है और उसमें अपनी पूरी डिटेल्स जाने से पहले अपलोड करनी है। अगर किसी ने अपनी डिटेल्स उसमें अपलोड नहीं की हैं तो उसको एयरपोर्ट पे रोक दिया जाएगा, वो सफ़र नहीं कर पाएगा। तो इसलिए पाकिस्तान के जितने भी लोग हैं, चाहे वो कतर में हो, चाहे वो दुनिया में कहीं किसी भी मुल्क से मुझे देख रहे हो, सुन रहे हो, तो वो ये चीज़ जहन में रखें कि फास्ट ट्रैक ऐप आपको डाउनलोड करनी है, उसमें अपनी पूरी डिटेल्स को एंटर करना है। बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि इंडिया जाने वाले एयर सुविधा नामी फॉर्म भरते हैं, वहाँ पे अपनी डिटेल्स आपको अपलोड करनी पड़ती हैं। तो पाकिस्तान जाने वाले जो हैं वो मोबाइल ऐप है जो फास्ट ट्रैक ऐप, उसको अपलोड करना पड़ेगा और उसमें डिटेल्स एंटर करनी पड़ेंगी। उसके अलावा यहाँ से जाने के लिए पीसीआर टेस्ट ज़रूरी है, क्योंकि ये उन मुल्कों की रिक्वायरमेंट है, कतर की नहीं है। तीसरी बात ये है कि जो अच्छा, ये जो दोस्त नेपाल के बारे में पूछ रहे हैं, तो मैं फिर से अपनी बात दोहराऊंगा कि आप जिस एयरलाइन से सफ़र कर रहे हैं उसी एयरलाइन से पूछें कि हमें क्या क्या चाहिए, तो वो ख़ुद आपको बता देंगे। आप मुझसे या किसी और से ना पूछें, क्योंकि पॉलिसी चेंज होती रहती है। तो एयरलाइन जैसे आपको गाइड करे वैसे आप चलें और उसके मुताबिक अमल करें। तीसरी एक बहुत अहम बात है और वो ये है कि जब आप आजकल, चूँकि 35 ईयर्स अब जो है एज लिमिट यहाँ कतर में हो गई है वैक्सीन के लिए, जो 35 साल उससे ऊपर के हैं उनको अब वैक्सीन लगाई जा रही है और इंशाल्लाह ये बहुत जल्द अगले 2-3 महीनों में पूरे कतर को कवर करेंगे ये। तो आप परेशान ना हो, इंशाल्लाह सबका नंबर आएगा। ठीक है जी। तो अब ये फिर से नेपाल का कोई दोस्त बार बार पूछ रहा है, तो भाई अपनी एयरलाइन से पूछें, वो आपको बताएगा कि क्या चाहिए। अच्छा जी, तो बात ये बताना चाह रहा था कि जब आप सेकंड डोज़ ले लेते हैं, वैक्सीन का सेकंड डोज़ जब आप ले लेते हैं, उसके बाद आप सफ़र कर सकते हैं। 14 दिन यहाँ कतर में रहने की ज़रूरत नहीं है। 14 दिन की शर्त वापस आने के लिए है कि अगर आप 14 दिन से पहले वापस आएंगे, सेकंड डोज़ की डेट के बाद 14 दिन से पहले वापस आएंगे तो आपको क्वारंटीन किया जाएगा। अगर आप 14 दिन के बाद आएंगे तो आपको हेल्थ क्वारंटीन में नहीं रहना पड़ेगा। जैसे आप लोग जानते हैं कि मैं भी गया हुआ था और मैं 14 दिन के बाद आया
वैक्सीन के, तो मुझे कोई क्वारंटीन नहीं, मैं पहले ही दिन से अपने काम पे था, पहले ही दिन मैं ऑफिस गया। तो ये चीज़ ध्यान में रखिए कि ये जो 14 दिन हैं ये सेकंड डोज के बाद वापस आने के लिए हैं। यहाँ कतर में 14 दिन गुजारने ज़रूरी नहीं है, ठीक है। आप इधर वैक्सीन लगाएं, आप अगले घंटे आप चले जाएं, कोई आपको नहीं रोकने वाला, बस वापस आते हुए ख्याल कीजिएगा। तो ये 3-4 बातें थी जो आपको बताना ज़रूरी थी, और इसको आप आगे पास ऑन कीजिए, अपने वीडियो जो हैं वो शेयर कीजिए ताकि लोगों तक सही मालूमात पहुँचती रहे। और साथ ही साथ ये है कि रमज़ान में दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हमें इस वबा से निजात दे, पूरी इंसानियत को इस वबा से निजात दे। और अगर आप इस पेज पे, फेसबुक के पेज पे देख रहे हैं तो फॉलो और लाइक कीजिए पेज को, और अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो ये 3 बातें बड़ी अहम थी। और एक बात वीज़े के हवाले से मैं आपको बता देता हूँ, ज़रा सा हौसला रखिए। हाँ जी, तो वीज़े के बारे में ये है कि जो डोमेस्टिक वर्कर्स हैं, जो घरों में काम करने वाले हैं ना, या जो पर्सनल जो वीज़े पे जो होते हैं, शख्सी वीज़ा जिसको कहते हैं, उस पे जो लोग आना चाहते हैं तो उनके लिए अभी वीज़े खुले हैं। और कतर की जो MOI का जो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट है उसने ये ऐलान किया है कि इंडिया, श्रीलंका, फ़िलिपीन, बांग्लादेश, इथियोपिया, इरिट्रिया और कीनिया, इन मुल्कों से डोमेस्टिक वर्कर्स आ सकते हैं, उनके लिए वीज़े खुले हैं, ठीक है जी। मैं फिर से मुल्क दोहरा देता हूँ, इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, कीनिया, इथियोपिया, इरिट्रिया और फ़िलीपींस, इन मुल्कों के लिए डोमेस्टिक वर्कर्स का वीज़ा खुला है। तो लोग आ सकते हैं, लोग अप्लाई कर सकते हैं, उनको वीज़े दिए जा रहे हैं, ठीक है जी। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, आप जानते हैं कि केसेस बहुत हो रहे हैं, तो अल्लाह ताला सबको महफूज रखे। और ये जो कह रहे हैं शरिस्ता साहब के सेकंड डोज के बाद पीसीआर चाहिए भाई, पीसीआर का वैक्सीन से कोई ताल्लुक़ नहीं है। अगर आप जा रहे हैं, इसलिए मैंने कहा कि आप जिस मुल्क में आप जा रहे हैं ना, ये उस मुल्क की रिक्वायरमेंट है, ये कतर की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आप इंडिया जा रहे हैं, पाकिस्तान जा रहे हैं, तो ये लोग, ये मुल्क कहते हैं कि भाई हमें पीसीआर टेस्ट चाहिए ही चाहिए। अब आपने वैक्सीन लगवाई नहीं लगवाई, इससे उनको कोई मतलब नहीं है। लिहाजा आप जब आप सफ़र कर रहे हो इन दिनों में, तो आप क्या करना है, आपको अपनी एयरलाइन से पूछना है। मैं 5वीं दफ़ा 20वीं दफ़ा दोहरा रहा हूँ, जिस एयरलाइन से आप ट्रैवल कर रहे हो उससे पूछें कि किस मुल्क के लिए, जिस मुल्क में आप जा रहे हैं वहाँ पे पीसीआर चाहिए कि नहीं चाहिए। वैक्सीन का इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है, वैक्सीन एक अलग चीज़ है। वैक्सीन का फ़ायदा आपको कतर में है। अब आप किसी और मुल्क से अगर वैक्सीन लगा के आ रहे हैं यहाँ कतर में, तो उसके लिए अगर जो आपको वैक्सीन लगी, अगर वो फाइज़र वैक्सीन है या मोडर्ना है या जॉनसन एंड जॉनसन है, और उसके जो दोनों डोज हैं वो लग चुके हैं, उसका जो कोर्स है पूरा हो चुका है, तो फिर यहाँ कतर में उसका फ़ायदा आपको होगा। बिल्कुल तो हेल्थ क्वारंटीन से छुट्टी नहीं मिलेगी, लेकिन कम से कम होटल से आप बच जाएंगे, आप घर में क्वारंटीन होंगे, ठीक है जी। तो वैक्सीन के ये फ़ायदे हैं। अलबत्ता पीसीआर का एक अलग मसला है, क्योंकि हर एक वैक्सीन में थोड़ी सी गुंजाइश होती है कि वैक्सीन के बाद भी कोरोना लग सकता है, कुछ % उसमें गुंजाइश है, मौजूद है। तो उसको चेक करने के लिए पीसीआर करवाया जाता है ट्रैवल के लिए। लिहाजा आप अपने जो आपके जो जिस मुल्क में आप जा रहे हों, नेपाल जा रहे हैं तो अपनी एयरलाइन से पूछें, बांग्लादेश जा रहे हैं तो एयरलाइन से पूछें, पाकिस्तान जा रहे हैं तो एयरलाइन से पूछें, यार दुनिया के जिस मर्ज़ी मुल्क में जा रहे हैं अपनी एयरलाइन से कंफर्म करें, लेकिन मोस्टली पीसीआर चाहिए होता है, ठीक है जी। तो अभी तक 6 महीने के लिए उसकी वैलिडिटी यहाँ क़तर में है, लेकिन उम्मीद है कि इंशाल्लाह इसको बढ़ा दिया जाएगा। लेकिन फ़िलहाल 6 महीने के अंदर आप आएंगे सेकंड डोज़ के बाद, तो इंशाल्लाह आपका जो क्वारंटीन है, हेल्थ क्वारंटीन, वो नहीं होगा। जब हम कहते हैं हेल्थ क्वारंटीन नहीं होगा, तो इसका मतलब ये है कि आपको घर में भी क्वारंटीन नहीं होना है, आपको होटल में भी नहीं होना है, आपको कहीं नहीं होना है। आप डायरेक्ट आप आएंगे, आप एयरपोर्ट से आप जाएँ सीधे अपने काम पे, अगर आपके सेकंड डोज़ हो चुका है और आप जो हैं 14 दिन के बाद आएँ, ठीक है जी। तो ये 3-4 बातें मैंने आपको बताई हैं जो आप जहन में रखिएगा। पाकिस्तानी दोस्त पास ट्रैक ऐप ज़रूर डाउनलोड करें और उसमें अपनी डिटेल्स अपलोड करें जाने से पहले, वरना आप सफ़र नहीं कर पाएंगे। 1 मई से इस पे अमल शुरू हो जाएगा। और दूसरा है कि पाकिस्तान या इंडिया से, उन मुल्कों से जो आने वाले लोग हैं यहाँ पे, उनको पीसीआर टेस्ट की अब ज़रूरत नहीं है। चलिए जी, इसी के साथ दीजिए इजाज़त। उबैद ताहिर को दुआ कीजिएगा तो मुझे भी याद रखिएगा, और पूरी इंसानियत को कि अल्लाह ताला हम सबको इससे, इस बीमारी से, इस वायरस से निजात दे, और सब खैर खैरियत से रहें, पहले की तरह प्यार से रहें। इजाज़त। पेज को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, और अगर यूट्यूब पे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।